वो जो है 1937 में मेरे मकान का राजस्व विभाग से पट्टा हुआ है। उसके मकान की रजिस्ट्री हुई हुई है। अगर ये ज़मीन रेलवे की थी, राजस्व की थी, नज़ूल की नहीं थी, तो इन लोगों ने रेलवे की जगह कैसे इन्होंने रजिस्ट्री करी? कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े इंटर कॉलेज खोल दिए, प्राइमरी स्कूल खोल दिया, कैसे पानी के ओवरहेड टैंक बन गए? किसी की छत नहीं छीननी चाहिए, हमारा यही मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा और हम भी यही चाहते हैं कि अगर कहीं रेलवे को ज़मीन की ज़रूरत है तो कम से कम वो अपनी ज़रूरत बताए कि कितनी जगह की उन्हें ज़रूरत है, और उसके लिए पहले वो जिन लोगों को भी हटाएं उन्हें रिहेबिलिट करने की बात करें, उन्हें पुनर्निवास की बात करें, उसके बाद किसी को हटाना जाता है। रेलवे अतिक्रमण मामले पर इस वक्त हम अनमुलपुरा क्षेत्र में हैं और इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार जो अब फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ के लोगों को पिछली वाली जो तारीख थी उसमें राहत मिली थी, अब किस तरीके से देखते हैं आप और आगे किस तरीके की रणनीति बनेगी? देखिए, कल 7 फरवरी है और लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे 7 फरवरी का। पिछली 5 तारीख को हम लोगों को जो स्टे मिला था सुप्रीम कोर्ट से, उस दिन 7 फरवरी डेट पड़ी थी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ हाई कोर्ट को यहाँ रेलवे विभाग ने जो गुमराह किया था, लेकिन आज हमें ये उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट गुमराह नहीं होगा इनके बयानों से। तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा बहुत बारीकी से सारे पेपरों का निरीक्षण करेगा, क्योंकि जितने लीज हुए हैं, पट्टे हुए हैं और लोगों को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है या कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखेगा, उसके बाद निर्णय आएगा। और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, हम रेलवे की जगह पर नहीं बैठे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और कल हमारे हक में फैसला आएगा। अच्छा, अगर कागज़ों की बात करें तो हमने पिछले समय में भी लगातार यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। बहुत से ऐसे दस्तावेज आप लोगों ने दिखाए थे कि कई 100 साल पुराने हैं, कोई 90 साल, कोई 50 साल पुराने हैं। उन दस्तावेजों से कितनी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो जो कागज़ है वो कहीं ना कहीं एक अहम सबूत के तौर पर आप लोगों को। देखिए, जैसे मेरा ही अपने मकान का है मामला। मुझे 1937 में मेरे मकान का राजस्व विभाग से पट्टा हुआ है। उसके मकान की रजिस्ट्री हुई हुई है। अगर ये ज़मीन रेलवे की थी, राजस्व की थी, नज़ूल की नहीं थी, तो इन लोगों ने रेलवे की जगह कैसे इन्होंने रजिस्ट्री करी? कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े इंटर कॉलेज खोल दिए, प्राइमरी स्कूल खोल गया, कैसे पानी के ओवरहेड टैंक बन गए? क्योंकि अगर ये चीज़ें बनती सरकारी जितने भी, उसकी एनओसी होती है, उसका पैसा सैंक्शन होता है, किस तरीके से सब कुछ हुआ है, ये सब भी जवाब कल सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को देना पड़ेगा। तो अब तक जो हो रहा था, ये लोग गुमराह कर रहे थे, राज्य सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पार्टी बनाया और रेलवे को पार्टी बनाया। इनको सारी बातें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये कहीं भी झूठ बाल बराबर भी झूठ बोलेंगे तो हो सकता है कल भी सुप्रीम कोर्ट है, कल कोई जांच बैठा दे तो ये लोग भी इसमें फंस जाए जाकर। तो इसलिए बहुत बारीकी से ये लोग भी अपने कर ही रहे हैं, सीमांकन जो करा इन लोगों ने, जो भी कर रहे हैं, कल काफ़ी हद तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये देखा, इन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार भी अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो दस्तावेज है, जो कागज़ है, उसको लेकर के बताया कि बहुत पुराने जो कागज़ है। जी, बाकी दूसरा रहा, बड़े भाई हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब पूरी तरीके से इसमें लगे हैं, और कॉलिंग गुंजालिस साहब जो एडवोकेट हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, अभी एक हफ्ता पहले वो आए भी थे। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है, काठगोदाम से लेकर लालकुआ तक, कि कहाँ कहाँ कितनी रेलवे की जगह खाली पड़ी, कितना क्या है, कितने लोग, हम लोग कितनी दूरी पर हैं, सब निरीक्षण किया। और कल भी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब प्रशांत भूषण जी से दिल्ली में और कॉलिंग गुंजालिस जी से दोनों से मीटिंग हुई है और काफ़ी हद तक तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। और हमें उम्मीद है, जो सीनियर वकील है उन्होंने बहुत बारीकी से बहुत सारे पॉइंट देख भी लिए हैं, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। जी। तो ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं आप, यूथ हैं, बहुत सारी युवा पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, कोई स्कूल पढ़ रही है, कोई कॉलेज जा रही है, कुछ अपना कारोबार कर रही है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, जहाँ तक देखने की बात है, कोई ये बस्ती साल 2 साल 5 साल की तो ये बस्ती है नहीं, सालों साल पुरानी ये बस्ती है। 100 साल से पुराने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, मदरसे हैं, मस्जिद हैं, 100 साल से पुराने हैं, लोगों की शत्रु संपत्तियाँ हैं यहाँ पर। हम इसी चीज़ को देखते हुए हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि फैसला जो है हमारे हक में आएगा और लोगों के फेवर में आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जेन्युइन पेपर हैं वो लगाए गए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉलिंग गोंजाल्विस खुद आए थे, उन्होंने यहाँ सर्वे किया। सर्वे के बाद उन्होंने अपनी एक फ़ाइल तैयार करी है, वो सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। भाई साहब, आप लगातार यहाँ की लड़ाई लड़ते हुए आए हो और पिछले लंबे समय से यहाँ से आप जो है लड़ाई लड़ रहे हो, और इस वक्त भी आप दिल्ली निकल रहे हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत से दस्तावेज आप लोगों के पास है जो कि एक अहम सबूत के तौर पर वहाँ आप पेश कर रहे हो, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब निश्चित रूप से ये तो सबको मानना है कि जो लाइन नंबर 17 में लाकर डिमार्केशन किया गया था, पिलर गाड़े गए थे, और लोगों ने उसका विरोध भी काफ़ी हद तक किया है। अभी आपने देखा होगा 1 महीना पहले जिस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, करीब 30 से 35-40 हज़ार लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ लोगों का छत छीनने का डर होगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। और हम लोग तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने
हाई कोर्ट ने पैरवी की थी, हाई कोर्ट ने जब हमसे जवाब मांगे थे, नहीं सुनवाई हुई हमारी, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख दिखाया, जो हमें स्टे दिया, तो हमें इस बात से पूरी उम्मीद है कि जो कल 7 तारीख है, इस तारीख पर या अगली कोई तारीख हमें मिले, निश्चित रूप से हमें इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा और किसी की छत नहीं छिननी चाहिए। हमारा यही मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा और हम भी यही चाहते हैं कि अगर कहीं रेलवे को ज़मीन की ज़रूरत है तो कम से कम वो अपनी ज़रूरत बताए कि कितनी जगह की उन्हें ज़रूरत है, और उसके लिए पहले वो जिन लोगों को भी हटाएं उन्हें रिहेबिलिट करने की बात करें, उन्हें पुनर्निवास की बात करें, उसके बाद किसी को हटाना जाता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट भी है, सरकार इस काम को कर ले बहुत अच्छी बात है, नहीं सरकार नहीं करती है, रेलवे नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा सबको मानिए। उत्तराखंड की सरकार का कार्य आप किस तरीके से देखते हो और जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, क्योंकि उनकी एक अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कुछ भी अगर फैसला आता है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की है और जो अन्य चीज़ें हैं वो स्थानीय प्रशासन को वो पूरी रिपोर्ट आगे भी पेश करनी पड़ेगी। और सरकार किस तरीके से, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि किसी की छत नहीं छीननी चाहिए, तो सरकार इसमें किस तरीके से आप देखते हैं कार्य कर रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए हम तो यही कहते हैं कि सरकार को जहाँ एक तरफ इतनी चिंता है कि गौ माता के लिए गौशालाएँ खोली जा रही हैं, आवारा पशु ये कुत्ते हैं, घोड़े हैं, जानवर दुनिया भर के घूमते हैं, इनकी रिहाइश का आप इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जब आबादी को उजाड़ने की बात चल रही थी तब हमने ये देखा है कोई स्कूल खाली नहीं कराया, कहीं कोई टेंट नहीं लगाया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार को कम से कम मानवता दिखानी चाहिए। हम लोग कोई जानवर से बदतर तो लोग नहीं हैं, इसी देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं, हम लोग सब इसी देश के रहने वाले हैं। यहाँ की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने भी अपना खून बहाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बिल्कुल 2 नंबर का नागरिक बना कर रखें। हम यही चाहते हैं कि सरकार को मानवता दिखानी चाहिए और अगर कहीं किसी के घर छिनने का टूटने का नंबर आता है तो सरकार को उसका पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद उसका घर टूटे, उसकी छत छिने। तो ये देखा, इन्होंने बताया कि ये भारतीय ही है और इनके भी जो पूर्वज थे उन्होंने कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए और उत्तराखंड के जो बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है। और साथ ही बात करें तो सभी के बारे में विषय में सोचने की आवश्यकता है राज्य सरकार को, इन्होंने ही बताया। ये बताइए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, वो लगातार बीच में शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार चलते रहे, अब सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो कल सुनवाई होनी है, किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी राहत हम लोगों को स्टे देकर दी थी, क्योंकि उस समय ऐसे संकट में थे, ऐसे संकट के बाद लोगों के ऊपर तलवारें लटकी हुई थी कि कब हमारे आशियाने छिन जाएंगे। लोगों का खाना पीना दूभर हो गया था, लोग परेशान थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में फैसला करते हुए स्टे दिया है। अब ये तुम्हारे जितने भी यहाँ के हमारे पट्टे थे, जिनकी रजिस्ट्री मकानों की हुई है, जिनके पट्टे मकानों के हैं, वो सब फाइलें सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है और जो भी फैसला होगा वो हम लोगों के हक में होगा और अच्छा फैसला होगा। आप यहीं के निवासी हैं? कितने समय से आप यहाँ रहते हैं? और 45 साल से। इससे पहले भी आप यहीं रहते होंगे या किस तरीके से, कितनी पीढ़ियाँ यहाँ रह चुकी? मेरी पैदाइश यहीं की है, ननिहाल मेरा यहीं का है, रहने वाला मैं बिजनौर का हुआ, लेकिन 50 साल से यहीं है। लेकिन ये 50 साल से अब तक ये तरह तरह की बातें होती रही और डराया गया। यहाँ कोर्ट ने भी आंखें बंद कर ली, जो खारिज कर दिया, जबकि यहीं से सुनवाई होनी थी। जो अब हुआ नापतोल, वो पहले भी होनी थी। तो नापतोल से तो किसी को चिड़ ना एतराज़ है, करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे एक तरफा ही फैसला दे दिया जाए, ये अच्छा नहीं होता। बस अब और क्या कहें इसके अलावा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट करेगी वो माननी है। तो ये देखा आपने कि कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और अब यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से पिछली तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के लोगों को राहत दी थी और अब आने वाली जो तारीख है उसमें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद इन लोगों को है। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का यही कहना है कि सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंसान है। जब यहाँ पर जानवरों के लिए तरह तरह के नियम और कानून बनाए जाते हैं तो ये तो फिर भी हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।